अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 610 को लेसन 26 को डिस्कस करेंगे। बेसिक न्यूरो एनाटॉमी का ही हमारा टॉपिक कंटिन्यू है। कंट्रोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स को सेल में आने और बाहर जाने से में हेल्प करती है। बड़े मॉलिक्यूल्स को रोकती है और छोटे मॉलिक्यूल्स को गुजरने देती है। जब परमेबिलिटी बढ़ जाए तो बड़े मॉलिक्यूल्स इससे गुजर सकते हैं, लेकिन जब परमेबिलिटी कम हो जाए तो इन आउट जो गेट है वो बंद हो जाता है। मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय आयोनिक स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन। आयंस मेम्ब्रेन में मुसलसल इन आउट होते रहते हैं। इनकी इस मूवमेंट से इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट होता है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर मेजर्ड इन मिली वोल्ट्स। और कह रहा है कि मिली वोल्ट वैसे मैयर इलेक्ट्रिक चार्जेस वोल्ट में मेजर करते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स के केस में मिली वोल्ट में मेजर किया जाता है, क्योंकि ये बहुत माइनर चार्ज होता है। द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज बिटवीन द इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन एंड द एक्स्ट्रासेलुलर मेम्ब्रेन इज नोन एज पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन की बात करा है यहाँ पे। मेम्ब्रेन के साथ कह रहा है कि वोल्ट मीटर के एक इलेक्ट्रोड को इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन के साथ और दूसरी को के इलेक्ट्रोड को एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन के साथ जोड़ दिया जाता है। वोल्ट मीटर जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, इसके दो इलेक्ट्रोड या दो पॉइंट होते हैं। एक जो है मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जिसको इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन कहते हैं, और दूसरा सेल की मेम्ब्रेन की आउटर की तरफ जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। दोनों के साथ अटैच करते हैं। इंट्रासेलुलर पर मोर नेगेटिव और एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन पर मोर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी मेम्ब्रेन के अंदर वाली तरफ साइड पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस -70 मिली वोल्ट है, जो कि नॉर्मल घरों के में इस्तेमाल होने वाली बैटरी के 1/5 है। इसे न्यूरॉन का रेस्टिंग या पोटेंशियल भी कहते हैं। इस हालत में सेल रेस्टिंग स्टेट में होता है। जब पॉजिटिव जो चार्ज है, पॉजिटिव आयन सेल के अंदर दाखिल होते हैं और इनसाइड जो है आउटसाइड की निस्बत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है, अप टू 50 मिली वोल्ट, तो इस वक्त सेल एक्शन की स्टेट में होता है। इस वक्त वोल्टेज जो डिफरेंस है वो 1+120 मिली वोल्ट होता है। आगे इसे NaCl की मिसाल से इन्होंने एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पे एज इट कोई ऐसा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे ये सारा सोडियम पोटाशियम पंप के ज़रिए इसको बयान किया गया है। हम यहाँ से देखेंगे स्पेशियल एंड टेम्पोरल समेशन। स्पेशल समेशन क्या है कि इट अकर्स व्हेन स्टिमुलाई आर अप्लाइड एट द सेम टाइम बट डिफरेंट एरियाज हैविंग एडिंग इफेक्ट व्हेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ओवर द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। यानी कि इसके अंदर कह रहा है कि दोबारा सुन लें कि इट अकर्स व्हेन स्टिमुलाई आर अप्लाइड एट द सेम टाइम, जब एक ही वक्त में स्टिमुलाई को अप्लाई किया जाता है बट डिफरेंट एरियाज़ में। और दूसरी जो टेम्पोरल समेशन है उसके अंदर क्या है, एडिशन ऑफ सिंगल स्टिमुलाई ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि सिंगल स्टिमुलाई को ही ऐड किया जाता है एक शॉर्ट पीरियड में, लेकिन स्पेशल के अंदर जो है वो एक लंबे पीरियड के लिए इसको ऐड किया जाता है। टेम्पोरल समेशन, एडिशन ऑफ सिंगल स्टिमुलाई ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये सॉरी टेम्पोरल का मैंने आपको बता दिया था पहले। यहाँ से हम देखते हैं बेसिक न्यूरोएनाटॉमी, एनाटॉमिकल एक्सिस, डायरेक्शंस एंड प्लेन्स ऑफ रेफरेंसेस। इसके अंदर कह रहा है कि ब्रेन को 3 प्लेन्स में कट किया जाता है। यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें हैं हाईलाइट की गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से, इनको जहन में रखिएगा। बाकी जो प्लेन्स इसके दिखाए गए हैं उनको मैं आप लोगों को क्लियर एक दफ़ा दिखा देता हूँ। 3 प्लेन्स हैं। कोरोनल प्लेन है, ब्रेन को एक, ये आपके सामने जो शक्ल बनी हुई है आपको पता चल गया होगा कि किस तरह ब्रेन को कट किया जाता है। 3 प्लेन्स में कट किया जाता है। पहला है कोरोनल प्लेन, दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और तीसरा है सैगिटल प्लेन। इन 3 प्लेन्स के अंदर ब्रेन को काटा जाता है इसको स्टडी करने के लिए। तो व्यूअर, जो आपका लेसन हो गया कंप्लीट
PS Basics 1.0 का लेसन 26। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।